यह औरत 80 दिन से कुछ खाए बिना रह रही थी। भूख ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। जब उसने अपने छोटे बेटे माइक को अपनी तरफ रेंगते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। उसने माइक को पकड़कर आग में फेंक दिया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए उसे जिंदा भूनने को तैयार थी, लेकिन तभी जोर का तूफान आया। गरज के साथ बिजली चमकी जिसने उसे होश में ला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी अपने बेटे को आग में फेंक दिया है। चिल्लाती हुई वह घबराकर घर से बाहर भागी। सौभाग्य से बारिश ने आग बुझा दी। माइक बच गया। 8 साल बाद माइक वो बड़ा हो चुका था। उसने अपनी माँ का छोड़ा हुआ हथियार संभाला था और एक जंगली कुत्ते की तरह जीता था, हर रोज जिंदगी के लिए लड़ता। एक दिन वो एक गाँव में पहुंच गया। वहाँ कई सालों से सूखा पड़ा था, फसलें खराब हो गई थी और ज्यादातर गांव वाले भूख से मर गए थे। एक घर के अंदर 3 लोगों का परिवार अपनी आखिरी शकरकंद बांट रहा था। तभी एक साया अंदर दौड़ा। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे के नीचे से खून रिसने लगा। माइक अपनी कुल्हाड़ी लिए बाहर निकला, मुंह में इंसानी मांस चबाता हुआ। अगले दिन गांव वालों ने पूरे परिवार को मरा पाया। पूरा माहौल बिगड़ गया था। अफवाहें फैलने लगी कि गांव में एक आदमी खाने वाला राक्षस है, लेकिन तब तक माइक बहुत पहले निकल चुका था। अगले दिन वह एक और गाँव पहुंचा। शिकार की तलाश में उसे एक लड़का मिला जिसका नाम विलियम था और जो बेहोश पड़ा था। माइक ने सोचा कि लड़का मर चुका है और उसे खाने के लिए झुका, लेकिन विलियम का दोस्त डेविड समय रहते माइक को लात मारकर दूर कर दिया। सबने जल्दी ही उसे वही आदमी खाने वाला राक्षस के रूप में पहचान लिया जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे। डेविड ने उसे चावल की एक गेंद देकर भटकाने की कोशिश की, लेकिन माइक उनके पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर चलते हुए वे घर लौट रहे थे, तभी उन्हें मकान मालिक का बेटा मिला। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये जमीन उसके परिवार की है और दास जैसे डेविड को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। गुंडों ने डेविड और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दास होने के नाते वे किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। पत्थर लगते रहे और उनका खून चेहरे पर बहने लगा। फिर एक पत्थर गलती से माइक को लगा। माइक की नजरों में सब एक जैसे थे। उसने गुस्से में आकर मकान मालिक के बेटे का गला अपने दांतों से पकड़ लिया और फाड़ दिया। जब मकान मालिक ने ये सुना कि उसका बेटा मर चुका था, वो बहुत गुस्से में गया। उसने कसम खाई थी कि माइक को उसकी जान लेकर ही मानेगा। उसने माइक का पीछा किया, उसे एक खाई के किनारे तक घेरा और उसे नीचे गिरा दिया। किसी चमत्कार से माइक जिंदा बच गया, क्योंकि वो एक लाशों से भरे गड्ढे में गिरा था। उन लाशों ने उसकी गिरावट को रोक दिया। वो रेंगता हुआ बाहर निकला, खुद को नदी तक खींचा और बेहोश हो गया। एक औरत जिसका नाम अन्ना था वो उसे मिला। भले ही उसे माइक के बारे में अफवाहें पता थी, फिर भी उसने उसे मरने नहीं दिया। उसने उसे जंगल के अंदर एक सुनसान झोपड़ी में ले जाकर उसके घावों का इलाज किया और उसके लिए खाना बनाया और उसे बोलना सिखाया। अपनी जिंदगी में पहली बार माइक ने गर्माहट महसूस की। अन्ना ने उसे कहा कि उसे पता है कि उसने मकान मालिक के बेटे को मार दिया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने बस माइक से वादा करवाया कि वह फिर कभी किसी को नहीं मारेगा। अगले 1 साल में माइक धीरे धीरे समझने लगा कि वह भी इंसान है। उसने अन्ना की हर चीज को संजोना शुरू कर दिया। उसे उसके पास रहना पसंद था, क्योंकि वह दूसरों को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था। वह अक्सर चुपके से अन्ना का पीछा करता, उसकी हर हरकत को देखता और उसे बचाने का पूरा मन बनाता। वे दिन उसके सबसे खुशहाल दिन थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अन्ना ने उसके साथ समय बिताना बंद कर दिया। वो उसका खाना छोड़कर तुरंत चली जाती। साथ बिताने का मजा छक चुके माइक को अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। वो अक्सर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता, उसका इंतजार करता। एक दिन उसने आखिरकार उसे देखा, चुपके से उसका पीछा किया। तभी उसे पता चला कि अन्ना चुपके से डेविड से प्यार करती है, जो गुलाम था। उनकी स्थिति की वजह से दोनों सिर्फ छुपकर मिल सकते थे। अन्ना छुपते छुपाते थक चुकी थी। उसने डेविड के साथ भागने की योजना बनाई थी। माइक गुस्से से लाल था। उसे लगा कि डेविड ने उसकी खुशी छीन ली है। उसने वो कुल्हाड़ी उठाई जिससे वह 1 साल से हाथ भी नहीं लगाया था और डेविड पर वार किया। अन्ना ने खुद को डेविड के सामने कर दिया। उसने माइक पर चिल्लाते हुए कहा कि वह कुत्ते से भी बदतर है और उसे अपनी जिंदगी से दूर जाने को कहा। अगर तुम माइक होते तो क्या ये बातें तुम्हें पूरी तरह तोड़ देती?